नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, उसका क्या मीनिंग है एक्चुअल में, वो हम यहाँ देखेंगे। व्हेन इन प्रोडक्शन प्रोसेसेस because of changes in demand or production or due to the change in taste and preferences or new technology, new goods enter in the market and unemployment arises, then this employment is called frictional unemployment. अब when इन प्रोडक्शन यानी कि जब प्रोडक्शन का प्रोसेस जो होता है वो धीरे धीरे घटता या बढ़ता है, यानी कभी तो वो डिमांड में आ जाता है लेकिन कभी डिमांड में नहीं होता है। तो इस तरह से टू चेंज इन टेस्ट, जिस तरह से हमको कभी कभी ज़्यादा खाने का मन होता है और कभी कभी बिल्कुल खाने का मन नहीं होता है, उसी तरह से प्रोडक्शन में भी होता है। एंड प्रेफरेंसेस ऑन न्यू टेक्नोलॉजी, तो क्या होता है लोगों का टेस्ट भी उसी तरह से बदल जाता है, तो वो नई नई चीज़ों का आविष्कार होते देखते हैं, तो मार्केट में नई चीज़ों का डिमांड बढ़ जाता है और पुरानी चीज़ें जो हैं वो मार्केट में घटने लगती हैं। न्यू गुड्स एंटर इन द मार्केट एंड अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस। अब वो जो नई चीज़ों का आविष्कार है वो मार्केट में डिमांड में आ जाता है और जो पुरानी चीज़ें हैं उनको बेरोज़गारी सहनी पड़ती है। देन दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल, और इस तरह की ही जो अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोज़गारी है उसे ही फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। In a developed nation, when old production system is replaced by a new production system, then the units with old production system face economic loss and shut down. As a result, the laborers working in those units remain unemployed till they don't learn the work according to the new technology. This unemployment is for a short term. अब जैसे ही डेवलप्ड नेशन यानी जो संपूर्ण देश माने जाते हैं, संपूर्ण सुख सुविधाओं से भरे हुए जो देश होते हैं, उसमें क्या है नया नया प्रोडक्शन, नए नए उत्पादन होते रहते हैं। जब नए नए उत्पादन होते हैं तो क्या है मार्केट में उसका रेट बढ़ता है। अब जिसके कारण वहाँ पर काम करने वाले लोगों को या तो इकोनॉमिक लॉस होता है और या तो फिर कई बार उनको शट डाउन यानी बंद करना पड़ता है अपना काम। एज ए रिज़ल्ट द लेबरर्स वर्किंग, और उसी लिए क्या होता है जो वहाँ पे कारीगर काम करते हैं डेली वेजेस पे, उनका भी लॉस होता है। उनको या तो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को काम सीखना पड़ता है या तो फिर वो अपने काम से हाथ धो जाते हैं। तो इस तरह की जो बेरोज़गारी होती है लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, यानी छोटे से पीरियड के लिए कुछ दिनों की। When smartphone replaced old mobile phones, then the laborers engaged in production, sales and sale of old mobile phones became unemployed. This is a frictional unemployment. अब एग्जाम्पल दिया है कि जिस तरह हम जब पुराने वाले फ़ोन जो बटन वाले फ़ोन यूज़ किया करते थे, जब मार्केट में नए एंड्रॉयड फ़ोन्स आए तो पुराने वाले जो बटन्स वाले फ़ोन हैं उनका डिमांड कम हो गया, तो उस टाइम के जो काम करने वाले मोबाइल फ़ोन्स के लिए थे वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, यानी उनका काम छूट चुका था। अब इस तरह सीज़न के हिसाब से या प्रोडक्शन के हिसाब से जब काम छूट जाए और वो थोड़े टाइम के लिए होता है, उसको हम कहेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोज़गारी किस वजह से होती है, उसका क्या मुद्दा होता है या वो उसके क्या रीज़न्स होते हैं, उसके पीछे का मकसद क्या होता है, वो सब हम जानेंगे। इन इंडिया द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट इज़ पब्लिश्ड बाय प्लानिंग कमीशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे एंड जनरल पब्लिश्ड बाय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रिपोर्ट्स। भगवती कमिटी वॉज established to study the problem of unemployment and it clearly talks about magnitude एंड कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए भारत को जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग बेरोज़गारी जो है वो पब्लिश हुई है प्लानिंग कमीशन के तौर पर, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्रू बनी है, नेशनल सैंपल सर्वे एंड जनरल पब्लिश्ड। अब ये किसके थ्रू सैंपल किसने दिया था, नेशनल सैंपल सर्वे हुआ था, और जनरल पब्लिश्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रिपोर्ट बनी थी भगवती कमेटी द्वारा, और वॉज एस्टेब्लिश्ड। अब ये इसलिए बनी थी कि लोग अच्छी तरह से पढ़ लें कि बेरोज़गारी जो है वो किस तरह का अहम मुद्दा बन गया। एंड इट क्लियरली टॉक्स अबाउट मैग्नीट्यूड एंड कॉजेस ऑफ, और जिस मुद्दे में ये साफ साफ अक्षरों में बताया गया कि बेरोज़गारी किस तरह से शिकार होता है या इंसान जो है वो बेरोज़गार क्यों हो जाता है, किस तरह से होता है, वो साफ और सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है।
चलिए आगे बढ़ें। टू इम्प्रूव द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन 1951 planned steps were taken but problem of unemployment became more severe। अब इस इम्प्रूव करने के लिए, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो अपनी कंट्री का है इसे बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और ये जो बेरोज़गारी वाली समस्या है इसे ख़त्म करने के लिए 1951 में प्लान्ड स्टेप्स यानी कि कुछ स्टेप्स बनाए गए थे। बट प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन ये जो बेरोज़गारी वाली समस्या है वो तो और क्रिटिकल यानी और ज़्यादा बढ़ गई। At the end of planning, the level of employment can be known from the following information। और लास्ट में प्लानिंग के एंड में जाके उसका जो इंफॉर्मेशन अपने को मिला है वो क्या था, देखिए। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट 5-year plan 53 lakh people were unemployed which increased to 304 lakhs at the end of the 5th-year plan and 348.5 lakhs at the end of the 9th 5-year plan। अब देखिए किस तरह से बेरोज़गारी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती गई। जैसे ही ये 5-year प्लान शुरू हुआ था, 5-year प्लान जब शुरू हुआ था तो खाली 53 लाख लोग ही बेरोज़गार थे, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते ये 53 लाख की जगह पे 304 लाख लोग हो गए थे एट द एंड ऑफ 5 ईयर, यानी 5 साल पूरे होते होते इतने 304 लाख लोग बेरोज़गार हो गए। और उसके बाद धीरे धीरे ये संख्या बढ़ते बढ़ते 348.5 लाख एट द एंड ऑफ द 9th 5-year प्लान, यानी 9वीं 5-year प्लान जब बनी थी तब इसकी संख्या बढ़ते बढ़ते 348.5 लाख में पहुंच चुकी थी। From the above information, it can be seen that India faces extensive unemployment and it is increasing day by day, which is a serious problem. The reasons for high unemployment are high rate of increase in labor supply, slow rise in employment opportunities, low savings and investment and limitations of education system. Let us examine the reasons of unemployment in India. From the above information, यानी ऊपर जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसके अकॉर्डिंग इंडिया फेसेस एक्सटेंसिव, यानी भारत जो है बेरोज़गारी का बहुत बड़ा अहम मुद्दा है एंड इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय, और इसमें दिन ब दिन जो बेरोज़गारी है वो बढ़ती जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ी परेशानी बन चुकी है। द रीजन्स फॉर हाई एम्प्लॉयमेंट आर हाई रेट ऑफ इंक्रीज इन लेबर सप्लाई। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो बेरोज़गारी बढ़ने का कारण यह है कि लेबर बढ़ते जा रहे हैं। लेबर यानी जो कड़ियाँ हैं या छोटे छोटे लोग हैं जो काम करने वाले, वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और काम के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं। लो सेविंग्स, लोगों की सेविंग्स बहुत कम है, लोगों के इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है, यानी लोग पैसे बचाते कम हैं और वो उनके पास जो सेविंग्स है या इन्वेस्टमेंट्स है जो इन्होंने बैंक में या फंड में अपने सेव किए हैं वो बहुत ही कम है या ना के बराबर है। दूसरा, जो इनका एजुकेशन सिस्टम है उसकी भी लिमिटेशंस बहुत ही कम है, यानी बहुत कम पढ़े लिखे लोग आते हैं जिसकी वजह से लेबर सप्लाई रुक जाती है। लेट अस एग्जामिन द रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, और इसी से संबंधित कुछ हम चीज़ें हैं जो कि भारत को झेलनी पड़ रही है या भारत जिस परेशानी से जूझ रहा है उसके लिए कुछ नीचे दिए हुए हैं।